चैप्टर 12 है लिमिट एंड डेरिवेटिव, जिसकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट वाला तो हो जाएगा ना फर्स्ट प्रिंसिपल से। सेकंड मैं सॉल्व करा रहा हूं, इसको देख लो, है ना। अब इसमें माइनस एक्स की होल पावर -1 है, इसको हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। होल पावर -1 और फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए एक्स को रिप्लेस कर लेते हैं बाय एक्स प्लस एच, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है ना, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, या फिर एक काम करें पहले ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना लें, थोड़ा इजी फॉर्म बना लें इसकी। तो ये 1/-एक्स और माइनस को न्यूमरेटर में ले लेते हैं, तो ये -1/x हो जाएगा। अब इसको x प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू के लिए -1/x प्लस एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले में जो दोनों टर्म आती है वो हमने निकाल ली। अब लिख देंगे डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स का? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दें -1/एक्स प्लस एच, एफ एक्स की वैल्यू रख दें -1/एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, -1/एक्स प्लस एच प्लस 1/एक्स अपॉन में एच। एलसीएम ले लें इसका, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एलसीएम क्या आ गया, एक्स प्लस एच इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस एक्स प्लस एच, इसका -1 में हो गया, इसका 1 में हो गया, डिवाइडेड बाय एच, ये कैंसिल हो गया। ये डिनोमिनेटर का एच इसके डिनोमिनेटर में ही जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा कर चुके हैं, तो अब दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया है -h अपॉन एक्स प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच। और h से ये h कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर वाला h कैंसिल हो गया, तो इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ऑन अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/x प्लस 0 इंटू एक्स, तो 1/x², ये सेकंड हो गया। थर्ड और फोर्थ सिमिलर ही है, इन दोनों में से कोई भी करा देंगे, दोनों का मेथड सेम है, जैसे साइन एक्स का होगा वैसे ही कॉस एक्स का होगा। और इसमें कॉस एक्स वाला मैंने कराया भी है, तो बस एक्स की जगह यहाँ पे क्या चलेगा, एक्स माइनस पाई अपॉन 8, तो इसको कर लेते हैं। फोर्थ वाला करा दें, चलो फोर्थ करा देते हैं। देखो फर्स्ट के फोर्थ में हमने
एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। फंक्शन क्या है? कॉस एक्स माइनस पाई अपॉन 8, और x की जगह लिख देंगे x प्लस एच। तो cos x प्लस एच माइनस पाई अपॉन 8। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, इसकी वैल्यू हो गई कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई अपॉन 8। एफ एक्स की वैल्यू हो गई कॉस एक्स माइनस पाई अपॉन 8 अपॉन में एच। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी अपॉन 2, और साइन डी माइनस सी, डी माइनस सी माइनस एक्स माइनस एच प्लस पाई बाई 8 अपॉन में 2, और इसके डिनोमिनेटर में एच। एक्स कैंसिल हो गया, पाई बाई 8 कैंसिल हो गया। इनको ऐड कर लेते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 टू साइन, ये आ गया 2x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 माइनस 2 पाई बाई 8, और ये साइन माइनस एच अपॉन में ये साइन का इसका भी ये एंगल है। डिवाइड में क्या चल रहा है? एच। ये साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर ले लें। इसका साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस 2 साइन 2x प्लस, अच्छा सी प्लस डी अपॉन 2, इसके लिए फिर से ही लिख देते हैं इसको। टू साइन 2x प्लस एच माइनस 2 पाई बाई 8 अपॉन 2, और ये साइन माइनस एच अपॉन 2 और डिवाइड में एच। ये अब कैंसिल हो जाएगा इससे। 4, इस साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख लें। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 टू साइन
2x प्लस एच माइनस पाई बाई 4/2, ये आ जाएगा माइनस साइन एच बाई 2। अब इसको साइन थीटा अपॉन थीटा बना लो, कैसे बनाओगे? तो इसका एंगल क्या है? माइनस एच बाई 2 है ना, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा साइन 2x प्लस एच माइनस पाई बाई 4/2, और इधर क्या हो जाएगा? या तो इस माइनस को आगे ले लो यहाँ पे, और इसमें चलाना है तो चला दो, फिर -1 आ जाएगा और कुछ नहीं है। ये साइन थीटा अपॉन थीटा से 1 हो जाएगा, माइनस लगा, इधर लिमिट लगा देंगे, तो 2x प्लस 0 माइनस पाई बाई 4/2, और इनटू में ये क्या आ गया? -1, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया। ठीक है, अब इस 2 का मैं डिवाइड कर रहा हूं दोनों में, माइनस को आगे लगा लिया मैंने, तो ये देखो, ये इसका एंगल चल रहा है पूरा साइन का, है ना, इस तरह से। तो जब डिवाइड करेंगे इसको, 2x अपॉन 2 माइनस पाई बाई 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस पाई अपॉन 8। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन है। आ गया समझ में? बस पाई बाई 8 एडजस्ट करना था, बाकी फॉर्मूला मेथड सब वही है, साइन सी माइनस साइन डी, वो कॉस सी माइनस कॉस डी लगा। इनका तो फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना है, पहले ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ते, और इसका फर्स्ट और थर्ड सेल्फ कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें लिखा तो नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा तो आप इसको सीधे सीधे कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर लिख कर आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं है, हमने इसको वाई ऐड कर लिया, क्या वैल्यू है? x प्लस ए। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ए। x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और a कांस्टेंट है यहाँ पर, उसका x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, y ऐड कर लिया, पी एक्स प्लस क्यू और r अपॉन एक्स प्लस एस। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड से भी कर सकते हो, ब्रैकेट खोल दो सिंप्लीफाई कर लो तब भी कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। तो मैं अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो y इक्वल टू पी एक्स इंटू आर अपॉन एक्स प्लस पी एक्स इंटू एस प्लस क्यू इंटू आर अपॉन एक्स प्लस क्यू एस। ये x कैंसिल हो जाएगा, तो y आ गया पी आर, इसको लिख लें पी एस एक्स, और इसको लिख लें क्यू आर, और x को न्यूमरेटर में ले आए तो इसकी पावर -1। अब इसमें ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो इनको एक साथ कर लेते हैं, तो y की वैल्यू हो गई पी एस एक्स क्यू आर x की पावर -1
प्लस क्यू एस, और इसको हमने लास्ट में लिख लिया पी आर। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिए, जहां तक सॉल्व हो सकता था हमने लास्ट स्टेज तक कर दिया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स ऑफ पी एस एक्स क्यू आर एक्स की पावर -1 क्यू एस और पी आर। अब डी वाई डी एक्स को भेज दिया अंदर, तो कांस्टेंट आगे रहेगा, और डी वाई डी एक्स किस में आएगा, एक्स। क्यू आर डी वाई डी एक्स एक्स की पावर -1 डी वाई डी एक्स क्यू एस, इसमें तो एक्स है नहीं, एक्स है नहीं है तो कांस्टेंट को ही डी वाई डी एक्स लेते हैं, और डी वाई डी एक्स ऑफ पी आर। ठीक है, सभी में डी वाई डी एक्स भेज दिया अंदर। अब पी एस को ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस क्यू आर एक्स की पावर -1 का -1 एक्स की पावर -2 एन एक्स की पावर n-1 जानते हो ना, तो उस फॉर्मूले में ये पावर आगे आएगी, उससे -1 करेंगे तो -2, और इन दोनों का क्या होगा, दोनों कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया पी एस क्यू आर इंटू, इसको -1/x² लिख सकते हैं, 0 हटा दो, तो ये आया पी एस, और इसका मल्टीप्लाई हो गया तो -QR/x, ये इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, वाई लेट कर लिया, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिल्कुल इसी के जैसे, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करना है, अगर कोई फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है, कोई ऐसी टर्म दी है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, देन डिफरेंशिएट करो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2cdx, इनका भी मल्टीप्लाई होगा, तो देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर एक्स क्यूब ए डी स्क्वायर एक्स 2 ए सी डी, और एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर। बी का करो अब, बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस 2 BCD x, ऑर्डर से लगाएंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। सही ऑर्डर क्या रहेगा, ए सी स्क्वायर एक्स क्यूब के बाद ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म 2ACD एक्स स्क्वायर BC स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब एक्स वाली टर्म AD स्क्वायर एक्स 2BCDx, और कांस्टेंट कौन बचा फिर, BD स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब देन एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट। अब इसको सीक्वेंस में लगाने के बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख देना। अब डी वाई बाई डी एक्स,
तो मैं dy dx सब में अंदर भेज रहा हूँ सीधा सीधा, कांस्टेंट को आगे रख लेंगे और dy dx एक्स क्यूब 2acd dy dx एक्स स्क्वायर bc स्क्वायर dy dx एक्स स्क्वायर ad स्क्वायर dy dx ऑफ x प्लस 2bcd dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ bd स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर को आगे लेके -1 किया तो हमको मिला 3x स्क्वायर 2acd एक्स स्क्वायर का bc स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x ad स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 1 2bcd एक्स का 1 और bd स्क्वायर का 0। मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें तो ये आएगा 3ac स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4acd एक्स 2bc स्क्वायर एक्स ad स्क्वायर प्लस 2bcd। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या टर्म दी जा रही है हमको? हम y से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। y इक्वल टू, इधर ध्यान दें बोर्ड पर सभी, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। पहले एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो क्या एलसीएम मिल रहा है न्यूमरेटर का? x x प्लस 1 x x माइनस 1, ये x कैंसिल होके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया ये। अब इसको डिफरेंशिएट कर ले विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy dx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला, न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से शुरू होता है, डिनोमिनेटर dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dy dx ऑफ डिनोमिनेटर और इसके डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब जिसमें dy dx लगा हुआ है उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो x माइनस 1 x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, 1 माइनस 0, वन प्लस 0 1 होगा, मल्टीप्लाई होकर यही आएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल ले x, अच्छा
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट हटा देते हैं तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो -2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 कर लेंगे इस टाइप से। 7, 8 और 9 तीनों में कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हाँ हाँ, 5 में भी होगा, एन अपॉन डी लगेगा सब में। इन सब में एन अपॉन डी लगाना है तुमको और सॉल्व करना है, ठीक है। में जो टर्म हमको दी जा रही है डिफरेंशिएट करने के लिए या डेरिवेटिव निकालने के लिए, उसको हमने y से रिप्रेजेंट कर लिया। 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। इसको हम डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाना है, कोशिएंट फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो एन अपॉन डी जो फॉर्मूला होता है वो डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता है ना, तो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वहीं वापस पहुंचो, वहीं पहुंचो गेट पे। अब ये क्वेश्चन होगा जब सॉल्व, तब मैं एंट्री लूंगा। अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो एन अपॉन डी लगा दिया, डिनोमिनेटर से स्टार्ट हुआ था तो डिनोमिनेटर डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी वाई डी एक्स डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब जिसमें डी वाई डी एक्स लगा है उनको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा 1 का 0 माइनस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन करें, क्या होगा बता सकते हैं? एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और सी का 0 अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये पूरी टर्म तो 0 हो गई और ये माइनस न्यूमरेटर में क्या आ गया 2ax प्लस बी अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया 7। आ गया समझ में? 8 और 9 में से कोई पूछ रहा है? नहीं? देखो क्वेश्चन नंबर 10 में फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको हम y से लेट कर लेंगे, a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो या तो ये x को न्यूमरेटर में पहले ही ले जाओ या फिर dy बाई डी एक्स करो तब ले लेना, मर्जी तुम्हारी है, कभी भी कर सकते हो। जैसे dy डी एक्स
ए अपॉन एक्स की पावर 4 बी अपॉन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे ना तो x की पावर क्या हो जाएगी -4, ये x की पावर -2 और cos x। अब dy dx अंदर भेजोगे तो किस किस में dy dx लगा देंगे, वेरिएबल वाली टर्म में लगा देंगे, x की पावर -4, x की पावर -2 और dy dx ऑफ cos x। अब क्या होगा इसका, x की पावर n वाला फॉर्मूला जानते हैं, एन एक्स की पावर n -1, तो ये -5 हो गया, ये एन एक्स की पावर n -1 और कॉस का डेरिवेटिव साइन या माइनस साइन, -sin x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4a अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब और -sin x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। समझ आ गया, इसको कर लेंगे या प्रॉब्लम है, रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/2। चलो करा देते हैं, बाई चांस कोई दिक्कत आई तो। देखो इसको y से रिप्रेजेंट कर लिया, 4√x -2। अब ये रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या हो गई 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें x की जो टर्म है वो कहाँ होनी चाहिए, न्यूमरेटर। अगर उस पर कोई पावर है, रूट है, क्यूब रूट है, तो वो हटा दो और फ्रैक्शनल पावर लगा दो, फिर डिफरेंशिएट कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 1/2 -2, 4 ऐसे ही रहेगा, डी वाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 और ये डी वाई डी एक्स ऑफ 2। अब x की पावर n का फॉर्मूला क्या हुआ, एन एक्स की पावर n-1 और कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। टू वन जा 2, 1 -2 -1 अपॉन 2, 0 हटा दिया। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा और 1/2 पावर अगर हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, √x। ये इसका कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको y लेट कर लिया, ax प्लस बी की पावर n। अब ax प्लस बी की होल पावर n में पहले जो दिक्कत आने वाली है उसको समझें। देखो अगर x की जगह पर कोई भी टर्म आती है जिसमें x के मल्टीप्लाई में प्लस में कांस्टेंट्स आ गए तो उसको डिफरेंशिएट तो हम कर देंगे, लेकिन जो पावर के अंदर वाली टर्म है उसका फिर से होगा, मतलब इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएट होगा, जिसको हम बोलते हैं एक डेरिवेटिव के बाद दूसरा डेरिवेटिव निकालना। और ये रूल है, इसको चेन रूल बोलते हैं, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरी टर्म आ जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको यहाँ से और क्लियर करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म x की पावर n होती है और यहाँ पे x की जगह पर क्या लिखा हुआ है ax प्लस बी।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ये x रिप्लेस हो जाता है किसी टर्म से, तो इसके डिफरेंशिएशन का मेथड क्या है, जैसे x की पावर n का होता है वैसे ही कर दो, और जो पावर के अंदर x की जगह लिखा हुआ है, कौन लिखा है x की जगह, उसका फिर से कर दो। ठीक है, तो अब ये जो मेथड मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स और dy dx ऑफ ax प्लस बी की पावर n। अब इसमें होल पावर n है ना, तो होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर से क्या हो जाएगा, माइनस वन। ये x सपोज किया है, इसको जो पावर के अंदर है वो पूरी टर्म क्या मान लिया हमने, x। तो ये कौन सी फॉर्म नजर आई फिर, x की पावर n। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हुआ, n x टू द पावर n माइनस वन। और अब dy dx होगा फिर से किसका, जो पावर के अंदर x माना गया था उसका फिर से। तो पावर के अंदर वाली टर्म कौन है, उसका फिर से हो जाता है। तो अब ये n ax प्लस बी की पावर n माइनस वन, x का डेरिवेटिव वन और b का जीरो, इसको आगे ले लेंगे an, और ये ax प्लस बी की पावर n माइनस। ठीक है, इसी मेथड का 13 भी है, तो उसको भी कर लेते हैं जिससे ये दोनों पैटर्न एक साथ हो जाएंगे। देखो 13 में लेट किया y इक्वल टू, क्या टर्म है जिसको डिफ्रेंशिएट करना है, ax प्लस बी की पावर n और cx प्लस डी की पावर n। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और dy dx ax प्लस बी की पावर n और cx प्लस डी की पावर n। अब यहाँ पर ये क्या है, x का फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई में x का दूसरा फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन इस तरह से दो टर्म मल्टीप्लाई में आ जाती हैं, तो हमें एक को फर्स्ट और एक को सेकंड लगा के फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला तो जानते होंगे, चलो अप्लाई करते हैं, जानते हो तो। फर्स्ट dy dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy dx ऑफ फर्स्ट। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होना है वो चेन रूल से ही होगा। देखो ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करें, ये x हो गया ना, तो x की पावर m का क्या हुआ, m cx प्लस डी की पावर, और अब dy dx किसका, पावर के अंदर जिसको x लिया था, जो x की जगह लिखा हुआ है उसका, प्लस cx प्लस डी की पावर m, और ये x की पावर n का क्या होगा,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन और डी वाई डी एक्स जो पावर के अंदर है उसका। ठीक है, अब मेथड समझ में आ गया। अरे ये जो पावर के अंदर वाली वैल्यू है वो क्या है, एक्स। तो जिसको एक्स ले रहे हो ना उसका फिर से होना है, इतना ध्यान रखें। तो ये एक्स की पावर एम का फॉर्मूला लगाया, एन पावर एम है तो एम एक्स की पावर एन माइनस वन, और जो पावर के अंदर पूरी टर्म है उसका फिर से होता है। पावर के अंदर कौन है, बस उसका फिर से हुआ। यहाँ पे पावर के किस पे लगी हुई है, पावर ए एक्स प्लस बी पे, तो जो पावर के अंदर वाली टर्म है बेस है उसका फिर से होगा, और इसका एक्स की पावर एन वाले रूल से हो गया। और सॉल्व कर लें, एम को आगे लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। इसमें सी कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव वन और डी का क्या होगा, जीरो। एन को आगे ले लें, सी एक्स प्लस डी की पावर एम ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, अरे एक्स का क्या हुआ, वन, और कांस्टेंट बी है। अगर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है उसमें एक्स नहीं है तो जीरो। इस सी को आगे ले लें, तो सी एम ए एक्स प्लस बी की पावर एन और सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। इस ए को आगे ले लें यहाँ पे, ए एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम और ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस। कॉमन भी ले सकते हैं अगर कॉमन लेना है तो, कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन मिलेगा, देखो m और m माइनस वन में छोटा कौन है, m माइनस वन कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन और आ रहा है, इधर पावर n है और इधर n माइनस वन, तो इसमें इसकी पावर क्या कॉमन आएगी, देखो ये cm तो ये रहा और ये पूरी टर्म कॉमन आ चुकी है। ठीक है, ये कॉमन वाला ये लिखा हुआ है, ये cm आ गया। अब ये बताओ, ये पावर n में से n माइनस वन कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर n में से n माइनस वन गया तो क्या बचा, ए एक्स प्लस बी की पावर वन। क्यों, अरे अगर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करके पावर ऐड करेंगे तो वन से ये वन कैंसिल होके क्या आएगा, तो n में से जस्ट उसके पहले वाली टर्म n माइनस वन कॉमन आएगी तो वन नहीं बचेगा। 10 में से 9 कॉमन आएगा तो वन नहीं बचेगा। तो फिर अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होके वन से वन कैंसिल, माइनस वन से वन, तो यही तो आएगा। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है, ए एन और m में से ये m माइनस वन कॉमन गया तो सी एक्स प्लस डी की पावर, और ये तो पूरा कॉमन आया है, m में से m माइनस वन कॉमन जाएगा तो पावर क्या बचेगी इसकी, वन। ठीक है, और सॉल्व हो सकता है करना चाहे तो, ये x की टर्म एक तरफ हो जाएंगे। हाँ वन पावर हटा देना या अलग ही है। तो मैं समझाने के लिए लगाया है वन, वैसे कॉमन लेते हैं तो लगाते नहीं है फिर इस तरह से। ये तो इसलिए लगाया था जिससे तुमको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14,
लेट कर लिया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस है। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो एंगल होता है, जैसे साइन एक्स। अब साइन एक्स में एक्स कहाँ है, एंगल में ही तो है। साइन एक्स का ये जो एक्स है ये एंगल वाला ही तो है। तो अगर एंगल वाले प्लेस पर कुछ और आ जाएगा तो रूल इसी का रहेगा, और जो एंगल में है उसका फिर से कर देंगे। आगे बात समझ में? किसका करेंगे फिर से? जो एंगल में है उसका फिर से कर देंगे। ठीक। अब जैसे डिफ्रेंशिएट किया, लिख देना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस है। अब साइन का ये एंगल क्या ले लिया हमने, एक्स। तो जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या होता है, कॉस एक्स। तो ऐसे ही साइन एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा, कॉस। और अगर साइन 2x होता तो कॉस 2x। साइन 2x प्लस 3 होता तो कॉस 2x प्लस 3। तो एंगल तो वही का वही रहता है, साइन का कॉस। और अब डी बाई डी एक्स फिर से किसका, एंगल का। एंगल में कौन है, एक्स प्लस। तो कॉस एक्स प्लस है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का 0। तो ये आ गया कॉस एक्स। ठीक है। चैप्टर 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 17। डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको हमने y से रिप्रेजेंट कर लिया, और टर्म क्या दी जा रही है हमको जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, साइन एक्स। ऊपर प्लस है या माइनस है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म आ रही है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एन अपॉन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको देखो डिनोमिनेटर से शुरू करना है। एन अपॉन डी का जो फॉर्मूला है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, वो डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता है। तो डिनोमिनेटर डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, मींस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जिसमें डी वाई डी एक्स है उनका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो ऐसे ही रहने दिया, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और ये साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया कॉस एक्स, और माइनस कॉस का माइनस माइनस प्लस साइन एक्स।
अपॉन में ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑर्डर का। ऑर्डर का डिफरेंस है तो हमने ये ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेकर इनको इंटरचेंज कर लिया, रिवर्स कर लिया। कॉस एक्स को पहले लिख लिया, साइन एक्स को बाद में। इससे क्या होगा, ये होल स्क्वायर बन जाएंगे दोनों, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इन दोनों वैल्यू में सेम वैल्यू है दोनों की, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अपॉन में इसको चलने देते हैं ऐसे। अब ये होल स्क्वायर बन गया माइनस और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला तो उधर भी लगेगा एक स्टेप के बाद, और डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी क्या हो गया, साइन 2x। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, 1, और 2 कॉस एक्स साइन एक्स क्या हो गया, साइन 2x, और ये माइनस का इंटू किया तो -1 और माइनस साइन 2x अपॉन में 1 माइनस साइन 2x। इस माइनस को भी भेज देंगे, -1 प्लस साइन 2x -1 माइनस साइन 2x, और ये 1 माइनस साइन 2x। अब देखो ये साइन 2x से ये साइन 2x कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, -2 अपॉन 1 माइनस साइन 2x। आ गया समझ में ये, कोई डाउट है क्या, सारे स्टेप क्लियर है। 17 हो गया, 18 भी सिमिलर टाइप से ही होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। अगला देखें 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखना ध्यान से। इसको मैंने y लेट कर लिया, साइन की पावर n x। देखो ये जो पावर n है ना, ये होल पावर वाली होती है, वही तो यहाँ पे लगती है साइन पर, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स की होल पावर n। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, और dy dx ऑफ साइन एक्स की होल पावर n। अब यहाँ पर क्या है, देखो साइन भी फंक्शन है और होल पावर भी लगी हुई है, तो टू फंक्शंस का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पावर के अंदर जो टर्म है ना, उसको क्या ले लेंगे, x। ये x है, अब पावर के अंदर जो वैल्यू है वो x है, तो x की पावर n का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन एन एक्स की पावर n-1, तो ये हो जाएगा n साइन एक्स की पावर n-1। अब डी बाई डी एक्स फिर से होगा, किसका होगा, फिर से जो पावर के अंदर है जिसको x लिया है, तो पावर के अंदर कौन है,
साइन एक्स। एन इस पावर को इधर लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो ऐसे साइन की पावर n माइनस वन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसेक। ठीक है, कैसे किया? इसको होल पावर में ले गए, डिफ्रेंशिएट किया, पावर के अंदर है, जो होल पावर के अंदर है वो टर्म क्या है? x। तो x की पावर n का n x की पावर साइन x किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। तो ये n साइन x की पावर n माइनस वन, और जो पावर के अंदर साइन है उसका डेरिवेटिव फिर से किया तो कॉस है। ठीक है, आ गया समझ में? ये 20 भी सॉल्व करना है, इसको n अपॉन डी लगा के कर लेंगे 20 वाले को, या कराएं इसको? बताइए, देख लेना आज अटेम्प्ट करके, नहीं आता है तो बता देना। 21 21 देख लो। क्वेश्चन नंबर 21 में y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स dy डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। अब इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक बार फिर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी कॉस एक्स, dy डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस माइनस न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस है, और dy डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और इस पूरे में डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स को ऐसे ही रहने दिया, साइन में ये एंगल है ना, ये एक्स हो गया। देखो होल पावर लगी हो ना, तो पावर का रूल पहले लगेगा और कोई रूल काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। होल पावर है तो सारे रूल बाद में होते हैं, यहाँ पे कोई होल पावर नहीं है, तो साइन में ये एंगल वाला रूल है। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस ए का क्या हुआ? कॉस एक्स प्लस ए। और एंगल का फिर से होगा, कौन है एंगल में? एक्स प्लस ए का फिर से होगा। ये साइन एक्स प्लस है, और इधर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर है। अब देखो ये कॉस एक्स प्लस है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए का डेरिवेटिव 0। ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें भी कॉस को पहले लिख लें, 1 प्लस 0 1 होगा, इंटू करेंगे तो ये टर्म यहां से हट गई, कॉस एक्स प्लस से पहले लिख लेते हैं, इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस है इंटू साइन एक्स। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? देखो ध्यान से, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी होता है। तो कॉस ए की वैल्यू एक्स प्लस है, माइनस बी की वैल्यू एक्स। फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो कॉस ए, ये ए है, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, एक्स से ये एक्स कैंसिल अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? कॉस ए अपॉन,
और चाहो तो कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स, वो भी ठीक है, यहाँ तक कर दें ये भी ठीक है। मेन तो ये है, ये कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का वो सही अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे, कॉस ए कॉस बी वाला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 में और 23 में और 24 में, इनमें प्रोडक्ट में तुमको टू टर्म्स दिखाई दे रही हैं। तो इसमें हमको प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे ये x की पावर 4 फर्स्ट रहेगा, ये ब्रैकेट सेकंड रहेगा, इसमें ब्रैकेट फर्स्ट रहेगा, cos x सेकंड रहेगा, और यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट हैं तो एक फर्स्ट और एक सेकंड। इसका ये 24 में सॉल्व करा देता हूँ। सिमिलर टाइप से इसका 22 और 23 तुम सॉल्व करके देखना, ठीक है। फॉर्मूला दोनों में प्रोडक्ट फॉर्मूला ही लगेगा। तो देखिए 25 का सॉल्व, y लेट किया, वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और सेकंड ब्रैकेट में p प्लस क्यू कॉस एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, फाइंड द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक ही बात है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स p प्लस क्यू कॉस एक्स, ये दोनों ब्रैकेट में हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि कभी भी x के टू फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। और इसमें डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड नहीं हुआ, फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स तो एज इट इज रहने दिया, जिसमें डी वाई डी एक्स लगा हुआ है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये बताओ p का क्या होगा, 0 होगा, प्लस q, और cos x, देखो q कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई वाला ऐसे ही रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस है। तो ब्रैकेट को सही यूज कर लिया करो, इससे गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। p प्लस क्यू कॉस एक्स, अब इसमें डिफ्रेंशिएशन देखें तो a एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सिंगल टर्म है इसको आगे ले लिया, तो माइनस क्यू साइन एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर देखें ये तो दोनों टू टर्म वाले ही ब्रैकेट हैं, तो p प्लस क्यू कॉस एक्स, और ये 2ax प्लस कॉस, ठीक है। ये हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 25 में
जो डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है वो टर्म हमको दी गई है, हमने y से रिप्रेजेंट कर लिया, x प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। एक बार फिर से इसमें प्रोडक्ट में टू टर्म दिखाई दे रही है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स माइनस टेन एक्स, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन x minus 10x and dy dx of first x plus cos x। ठीक है, जिनमें dy dx लगा होता है उन्हीं को डिफरेंशिएट करना होता है। तो अभी ये x प्लस कॉस एक्स, क्या हुआ x का डेरिवेटिव 1 और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ऐसे x माइनस 10x, x का डेरिवेटिव 1 और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। बस इसको यहीं तक कंप्लीट है। अगला देखे 26 में y से रिप्रेजेंट कर लिया 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन में 3x प्लस 7 कॉस एक्स। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा देते हैं। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई डी एक्स 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन में 3x प्लस 7 कॉस एक्स। किस फॉर्मूले से होगा ये, कोशिएंट फॉर्मूला डिवाइड के लिए जो होता है। देखो डिनोमिनेटर डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर फोर एक्स प्लस 5 साइन एक्स। और इसके डिवाइड में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं डी वाई डी एक्स वाली टर्म को। तो क्या हो जाएगा, देखो इनका डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स का 1 और 5 इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस 4x प्लस 5 साइन एक्स। अब ये कॉस का माइनस में आने वाला है ना, तो हम ब्रैकेट ले लेंगे चेंज करके,
3 इंटू एक्स का 1 और कॉस का क्या हुआ माइनस साइन। और ये डिवाइड में जो टर्म है वो तो एज इट इज चलेगी, ठीक है। 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको पहले प्रॉपर लिख लेते हैं। तो ये आ गया 3x प्लस 7 कॉस एक्स, 4 प्लस 5 कॉस एक्स माइनस 4x प्लस 5 साइन एक्स, और ये 3 माइनस 7 साइन एक्स। डिवाइड में आ जाएगा 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे ना, तो 4 3 या 12x है, 4 3 या 12x है, ये एलिमिनेट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और क्योंकि टर्म कैंसिल होने के चांसेस बन रहे हैं तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12x 15x cos x 28 cos x और 35 cos स्क्वायर x माइनस ये आ गया 12x 28x sin x 15 sin x और माइनस 35 sin स्क्वायर x। ठीक, और इस पूरे को डिवाइड करना है। 3x प्लस 7 cos x के होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस साइन को और हटा लेते हैं, बाकी टर्म तो सब ऐसे ही रहेंगी। 12x 15x cos x ये सम नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, अलग है। 28 cos x 35 cos स्क्वायर x माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 28x sin x और माइनस 15 sin x और प्लस 35 sin स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म है ना, 35 cos स्क्वायर एक्स और 35 sin स्क्वायर एक्स, इसमें 35 कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। और ये 12x से ये 12x कैंसिल। अपॉन में आ जाएगा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। अब इसमें ये अरेंजमेंट और करना है, इसके साथ साथ एक काम और करते हैं, ये x के साथ ये x की टर्म ले लेते हैं। 15x cos x प्लस 28x sin x और ये 28 cos x माइनस 58 sin x माइनस 15 sin x 28 cos x माइनस 15 sin x और ये दोनों टर्म से 35 ले लिया कॉमन, तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो आंसर तक चलेगा, इसी टाइप से कुछ सॉल्व होना नहीं है। इन दोनों टर्म में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ रहा है तो 15 cos x प्लस 28 sin x
और ये 28 cos x माइनस 15 sin x, और ये आइडेंटिटी से वैल्यू क्या हो गई 1, 35 इंटू 1, और ये 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 35 हो जाएगा। तो एक n अपॉन डी से कर लिया और एक फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लिया। ये 24, ये 25, 25 और 26 है। देखें, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 30 है। y लेट कर लिया इसको x अपॉन साइन की पावर nx, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन साइन की पावर nx। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, और वो डिनोमिनेटर से स्टार्ट होगा। तो देखिए, डिनोमिनेटर साइन की पावर nx, डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर x और डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर साइन की पावर nx, और इसके अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो क्या है, साइन की पावर एन एक्स का स्क्वायर। अब इसमें जिनमें डी वाई डी एक्स है उनको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो x का 1 हो जाएगा। और साइन की पावर एन एक्स का कैसे होगा, पहले इसकी पावर आगे आएगी, अब पावर से -1, ऐसे ही बताया था ना। अभी डी वाई डी एक्स फिर से हो जाएगा, किसका हो जाएगा, जिस पर पावर लगी हुई है उसका। पावर साइन एक्स पे लगी है, साइन एक्स का हो जाएगा। और डिवाइड में ये पावर के ऊपर पावर है तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन की पावर 2 है एक्स। ठीक है, तो देखो साइन की पावर एन एक्स तो ऐसे ही आ गया, और ये एन को आगे लिख लेते हैं, एन एक्स साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स, ये एक ही टर्म है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन में साइन की पावर 2 है। और सॉल्व करना चाहें तो थोड़ा हो सकता है, जैसे इसमें साइन की पावर एन कॉमन ले लिया, तो साइन की पावर एन जब कॉमन लेंगे क्या आने वाला है ब्रैकेट में, एक तो 1 आ जाएगा, एन एक्स आ जाएगा, और साइन की पावर एन कॉमन जा चुका है तो इसकी पावर बचेगी -1 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम होने वाली है, पता है क्या, यहीं तक दिया है क्या आंसर, नीचे एडजस्ट की है ना पावर। हाँ, तो इसमें एक काम करें जरा, थोड़ा सा उसका सेंस अलग आ रहा है, इसको होल पावर में ले जाएं पहले। देखो मैं बता रहा हूं क्या होगा, ये डिवाइड में पावर माइनस होती है ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखो साइन की पावर एन एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये पावर 1 है ना नीचे,
तो इक्वल बेस होंगे तो डिवाइड में पावर माइनस होगी, इधर 1 है, ये मैं 1 लगा देता हूँ ऐसे, तो ये n-1 ही तो आएगा, तो इस n-1 को ऐसे लिख दिया, आ गया समझ में। और इनटू cos x अपॉन में क्या चल रहा है, साइन की पावर 2n। अब इसमें ऊपर कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, तो dy बाई dx क्या कॉमन आ गया, साइन की पावर nx कॉमन, क्या बचेगा 1 माइनस nx इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये साइन की पावर 2n, साइन की पावर 2, क्या इस पावर n को नीचे ले जाके माइनस कर सकते हैं क्या, तो 1 माइनस n और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट एक्स, और ये पावर नीचे जाके माइनस हो गई, तो 2n माइनस n इंटू एक्स, 1 माइनस n कॉट एक्स, और ये पावर माइनस होके क्या आ गया साइन की पावर, ये इसका कुछ छूट तो नहीं गया, एन एक्स रह गया ना, यहाँ पे एक्स रह गया, एन एक्स कॉट एक्स, 1 माइनस एन एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई जहां तक हो गया वहां तक हमने कर लिया, ये इसका डेरिवेटिव है, आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में।